नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद है कैलाश यादव जी। आइए हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर सबसे पहला जो सवाल ये है कि अभी हाल ही में भोजपुरी और मगही को जो है बोकारो और धनबाद जिले से हटा दिया गया है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार का जो फैसला है ये बिल्कुल असंवेदनशील है और ये असंवैधानिक है, क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया इसका ऑलरेडी पिछले सरकार में जो 2018 में रघुवर जी का नेतृत्व वाली सरकार था उसमें द्वितीय राजभाषा का इसको दर्जा प्राप्त है, बाकायदा कानूनी रूप से सदन से पास है। महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसको मान्यता भी मिला, अनुमोदन किया गया। लेकिन सरकार जो है कि भाषा को हटाकर फिर दूसरे भाषा को लाकर, ये भाषा का तो विषय आना ही नहीं चाहिए। अगर भाषा को आप हटा दीजिएगा तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग, सैकड़ों बरस से लोग यहाँ पर जो रहते हैं, तीसरे चौथी पीढ़ी के जो बच्चे लोग हैं और जो हमारे घर के लोग, आपके घर के लोग, जो सारे लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले लोग, अगर वो लोग इसका शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, इसका पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनका बच्चा का भविष्य का हाल क्या होगा, कैसे नौकरी में जाएंगे। आप उसका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आप JSSC से उसको हटा दिए, प्रतियोगी परीक्षाओं से, लोगों में रोष है। और आप एक भाषा को, एक इंडिविजुअल बोलने वाले, लैंग्वेज वाले लोगों को, परिवार को टारगेट करके उसको हटाया गया। तो ये कि बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और ये ओछी राजनीति है। एक राज्य के बड़े दिल वाले मुख्यमंत्री का ये सब चीज़ भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमसे और आपकी कटुता बढ़ेगी। आप हमको आप बाहरी समझ रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, घुसपैठिए कह रहे हैं, अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, तो ये सब राज्य की संस्कृति नहीं है। झारखंड का बंटवारा और राज्य गठन हुआ था, इसके लिए नहीं हुआ था। झारखंड एक समृद्ध राज्य था, लेकिन झारखंड में अपरिपक्व राजनीति और अनुभवहीन राजनीति और निजी स्वार्थ के चलते, अवसरवादिता के चलते राज्य जो है कि लगातार नीचे ढूंढते जा रहा है। और यही स्थिति रहा तो हमको लगता है कि राज्य में बहुत अच्छा जो है इसका, देश में इसका जो है कि चर्चा नहीं रहेगा। देश में इसको दूसरे नज़र से लोग देखेंगे और इसमें राज्य का कोई दोष नहीं है। जो करता धरता जो यहाँ का शासक है, जो जननेता हैं, जिनको जनता जिता कर भेजती है सदन में, जिनको जिम्मेवारी देती है राज्य के मुखिया के तौर पर, अगर वो आप कार्यभार ठीक से नहीं संभाल पाएंगे तो दोष तो उनका है, जनता का तो है नहीं। लेकिन आप भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं भाषा के नाम पर, ये अच्छी बात नहीं है। करोड़ों लाखों नौजवान हमारे जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ आशा लगाए कि सरकार में नौकरी होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम राज्य का, देश का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे, राज्य का पहचान बनेगा, उस पर आप बट्टा लगाने का काम किए। जैसा कि देखा जा रहा है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को ही हटाया गया, लेकिन साथ-साथ में बांग्ला और उर्दू भी अभी जोड़ दिया गया है। जबकि पूरे जिलों में जो है उर्दू को जो है प्राथमिकता दे दी गई है, ज़रूरी कर दिया गया, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैं सभी भाषा का समर्थक हूँ, क्योंकि भाषा और संस्कृति ईश्वर का बनाया हुआ चीज़ है। हर 2-4 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। हर परिवार का अपना अपना खाना पीना होता है, वेशभूषा होता है, अपना कपड़ा पहनिए, अपना ढंग से चलिए, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। और ये भाषा विवाद लाने के पीछे अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक सोच है। और भाषा विवाद प्लांटेड है, प्रायोजित है, सुनियोजित है, इसको पूर्व से तैयारी करके बनाया गया। आपसी मतभेद बनाने के लिए, हमारा और आपका भाईचारा बिगाड़ने के लिए, अमन चैन शांति बिगाड़ने के लिए, व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष फैलाया जा रहा है, जाति जाति में बांटा जा रहा है, धर्म जाति को लाकर आपसी मतभेद बनाया जा रहा है। ये मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। और किसी भाषा को अगर सभी राज्यों में जोड़ दिया गया, तब इस भाषा को सभी राज्यों में फिर से जोड़िए। भोजपुरी मगही ऐतिहासिक भाषा है। जैसा कि देखा जाता है कि बिहार में अधिकतर क्षेत्र में जो है मगही बोला जाता है और भोजपुरी, और जहाँ तक कि हम लोग सबको पता है कि झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ है, तो झारखंड में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिहारी परिवार से हैं और बिहारी ही अभी भी बोल रहे हैं।
लेकिन फिर भी लगातार जो है विरोध होता चला जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये नासमझी मैंने नासमझ निर्णय है। मैं तो आपको बोला कि भाई भाई में बांटने का काम हो रहा है। ये नफरत की राजनीति नहीं चलती है। लोगों को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जो आज जिनको जिम्मेवारी राज्य में दी गई है, सरकार में, सत्ता में, उनका सोच ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी रहने वाले लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं, सबका सोच एक हो, सबका विचारधारा एक हो, राज्य के विषय में लोग सकारात्मक सोचे, सब एक परिवार समझे, एक भाई समझे। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप बाहरी हैं, बिहारी हैं, और यहाँ के लोगों को बोला ये झारखंडी है। तो आप स्वयं बांटने का काम करिए। सब तो झारखंड के लिए कोई मतलब नहीं था, आप तो बेवजह का इस विषय को लाए हैं। दूसरा जो है कि उनको पता नहीं है, या पता भी होगा तो जानकर अनदेखी करें। मगही बहुत पुराना भाषा है, प्राचीन भाषा है, इसका इतिहास है। महाभारत में जरासंध जो है मगध के राजा थे, उनका मगध साम्राज्य चला, 1000 वर्ष शासन किए थे। मगध से ही मगध बना, मगध से ही झारखंड का वो हिस्सा था, और यहाँ का मूल भाषा जो है मगही था। आप इसको हटा नहीं सकते हैं। मगही और भोजपुरी, भोजपुरी तो मॉरिशस में बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है। मैथिल नेपाल, सीता जी मैथिल थी, नेपाल से थी। आपको उनका भाषा जो है उसी मिठास से, उसी विराटगढ़ से था। तो ये सब चीज़ जो है कि समझना चाहिए। आप संस्कृति को तोड़ रहे हैं, इस मूल भावना से खिलवाड़ करना है, तो खिलवाड़ कीजिएगा तो जनता जन आक्रोश में आएगा। आप सोचते हैं कि हम जीत गए, लोगों को, कुछ लोग को जनभावना भड़का दिया गया, कुछ लोगों को गलत दिशा देकर, निर्देश देकर लोगों के जनभावना को भड़काने का प्रयास किया गया। लोगों ने उबाल लाया, लोग ऐसा उबाल हुए कि हरवे हथियार के साथ में जो है आपको एक जीते हुए, जो पूर्व में 2 बार मंत्री रहे थे, सांसद रहे, कोडरमा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे लोगों को गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। बहुत चिंताजनक बात है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। झारखंडी संस्कृति अलाउ नहीं करता, क्योंकि ऐसी घटना का शिकार लोग 2002 में हो चुके हैं। जब बाबूलाल जी के नेतृत्व में जब झारखंड जब बंटवारा हुआ था, पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। हम लोग आदरणीय है, सम्मानित है, हमसे काफ़ी अच्छा संबंध है, निजी संबंध है, लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं। उनके द्वारा भी ऐसी गलती दोहराई गई थी। अहंकार में कहिए, चाहती विश्वास में कहिए, उन्होंने डोमिसाइल नीति लाया 1932 के खतियान के नाम पर। लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, काफ़ी जन आक्रोश हुआ पूरे राज्य भर में, कई लोगों की जान चल गई। उसमें हमारे आदिवासी समाज के भाइयों का भी चल गया, हमारे समाज के भी बने, जो जिसको आप बिहारी बोलते हैं, उनके लोग, बच्चे लोग का भी जान चले गया। नतीजा क्या हुआ? जीवन उन्होंने खो दिया, कुछ मिला नहीं। ठीक 20 साल के बाद फिर से वही पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है। उसी का कल मैं धुरवा बस स्टैंड पर वो दीपक, बबलू और आर के सिंह का हमने श्रद्धांजलि दिया था। उसको, उसके नाम पर हम लोग कल संकल्प लिए कि भाषा के नाम पर अगर सरकार हम लोग को लड़ाने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा, तो हम लोग पूरे राज्य में एकजुट होंगे, और भाषा को लेकर जाति पार्टी से उठकर सब लोग एक समान मिलकर, क्योंकि आप केवल बिहारी ही बाहरी नहीं ना है, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं। कौन ऐसा जिला है जहाँ पर जो है कि बिजनेस करने वाले जो कि राजस्थान के लोग नहीं है? बताइए आपकी मंशा क्या, आप चाहते क्या है? यहाँ जितने भी कल कारखाना, उद्योग धंधा है, सब बाहर के लोग के हैं। जितना भी शिक्षक संस्थान है, अच्छा जो स्वास्थ्य का अस्पताल है, चिकित्सा का व्यवस्था है, सब बाहर के लोग हैं। झारखंड को आपको एजुकेशनल हब बनाना चाहिए। यहाँ शिक्षा का जो है कि बहुत बड़ा स्रोत है। BIT मेसरा जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर जो है कि आपको बिहार में BIT मेसरा रांची में बना। जब उस समय पूरा जंगल झाड़ का आशियाना था झारखंड में, तब वो BIT मेसरा का स्थापना हुआ। जमशेदपुर टाटा का हुआ, HEC का हुआ, बोकारो स्टील प्लांट का हुआ, जितना भी मिनरल्स माइंस जो है, कोल का CCL, BCCL, तो सब तो बाहर के लोग काम करने वाले रहे। और उस समय तो बिहार था, कोई जानता भी नहीं था कि बाहरी क्या होता है और झारखंडी क्या होता है। तो ये एक तरह से आप राज्य में वैमनस्य फैला रहे हैं और आपसी भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं।
जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं का और साथ ही साथ जो है जो आदिवासी समुदाय के जो जनता है उनका कहना ये है कि जो भाषाई आंदोलन जो भी काफ़ी चला हुआ है, मगही को या फिर भोजपुरी को बिहार में भी उतना जगह नहीं दिया गया है, वहाँ पे भी उसे क्षेत्रीय भाषा या फिर राज्य भाषा के तौर पे नहीं घोषित किया गया है। लेकिन झारखंड में जो है सरकार ये किए जा रही है और साथ ही साथ अब हटा भी दी है। तो सरकार जो है पहले घाव दे रही है और फिर उस पर मरहम लगाने का काम कर रही है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये एक राजनीति तौर पर ये सजाया हुआ कार्यक्रम है। जो लोग बोल रहे हैं उनको समझ नहीं है, या समझ है तो ना समझी भरा बात कर रहे हैं। सत्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश प्रदेश संविधान से चलता है। हमारा जो भारत का जो लोकतंत्र है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान पर चलता है। हमारा देश का प्रियमल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जो संविधान बना उसके तहत ही देश चल रहा। उसके बाद कितना राज्य का बंटवारा हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड के जो, इसको आप झारखंडी बोलते हैं, वे लोग क्या झारखंड से बाहर कहीं नौकरी रोजी रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले बताइए। लोग बाहर, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और यहाँ के लोग बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, कर्नाटक में या किसी भी स्टेट में, कौन ऐसा स्टेट है जहाँ लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? बताइए। जब आपकी यही मंशा रहेगी तो झारखंड सरकार में 80% जो है लोग दूसरे स्टेट के लोग नौकरी करते हैं। खाली कर दीजिए राज्य को। इसीलिए तो मैं बोला कि एक अलग राज्य का मैं मांग करूँगा। इसीलिए मैं बोला एक अलग मगध राज्य का हम मांग करेंगे। अगर आप हमको झारखंडी नहीं समझते हैं, हमको बाहरी समझते हैं, हमको रिफ्यूजी समझते हैं, हमको डुअल दर्जा का नागरिक भी नहीं समझते हैं, तो हम अपना अलग राज्य का मांग करेंगे। झारखंड में फिर एक अलग राज्य का मांग होगा, उठेगा, और उसका नाम मगध प्रदेश हम लोग रखेंगे। एक सशक्त राज्य बनाएंगे, एक समृद्ध राज्य बनाएंगे, जहाँ लोगों को रोजी रोजगार कारोबार व्यापार मिल सके, उन्नत राज्य मिले, शांति अमन चैन शांति से लोग रह सके, आपसी भाईचारा कायम रहे, सबको जो है कि नौकरी पेशा से लोग बने रहे, पलायन रुक जाए, लोग विस्थापित नहीं हो। वो एक जो है कि एक प्लानिंग से जो है कि उसका जो है कि संरचना बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। तो जिस हिसाब से लगातार 1932 खतियान को लेकर के सब मांग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है तो क्या क्या जो है बदलाव देखने को मिल सकता है झारखंड में? ये सब बकवास है, बेकार की बात है। जो चीज़ होना नहीं है उसकी चर्चा लोग बेवजह कर रहे हैं। 1932 का खामियाजा 2002 में देख चुके हैं लोग। कितने लोग का जान चलेगा जब जनता यहाँ के एक्सेप्ट नहीं करी है, तो उस चीज़ को आप फिर क्यों दोहराना चाह रहे हैं? 1932 किसी को मंजूर नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी हाल में 1932 को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप ब्रिटिश सर्वे की बात कर रहे हैं। जब देश में अंग्रेजों का हुकूमत था तो उस समय के सर्वे को आप कहते हैं कि 1932 में लागू कीजिए। भारत की आज़ादी हुई 1947 में, हमारे देश का संविधान बना 1949-50 में। अब बताइए कि आप कहते हैं कि 1932 को लागू कीजिए। ये सब बेकार का तर्क है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क है, आधारहीन है, तथ्यहीन है, तर्कहीन है। इसको न्यायालय भी नहीं तरजीह देगा और कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको अलाउ ही नहीं करता है। एक राजनीतिक एजेंडा है, प्रोपगंडा है, झारखंड के कुछ पार्टियों के द्वारा प्रायोजित है। लोग इसके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमको और आपको लड़ाने का काम करें। जो हमारे साथ कल तक आप रहते थे, हमारे दोस्त हैं, साथी, एक साथ चाय पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते, उसमें ये दीवार खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और ये चीज़ बिल्कुल जो है कि मैंने गलत है, जन विरोधी बात है। ये जनता के और समाज के विरोधी लोग हैं जो ऐसे बात कर रहे हैं। अगर आप 1932 का मांग कीजिएगा तो हम लोग एक अलग राज्य का मांग करेंगे, और अलग राज्य का मांग ही नहीं करेंगे, अलग राज्य के लिए हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे। भाषा के लिए तो जन आंदोलन का आपने मार्ग खोल दिया। इसके लिए हम लोग पूरे राज्य में जो है कि गोलबंद होने का काम शुरू कर रहे हैं। कल से मेरा शंखनाद हो गया। हम लोग संकल्प लिए हैं, और जो तीनों लोग शहीद हुए थे डोमिसाइल में, उसके शहीद स्थल से श्रद्धांजलि देकर हम लोग ने तिलक लगाया है।
और हम लोगों ने जब तक अब तो बोकारो धनबाद की बात नहीं रहेगी, अब पूरे राज्य में हम लोग इस भाषा को लागू करवाएंगे, क्योंकि भाषा को लेकर राज्य की बंटवारा नहीं हुई है। भाषा जो है हमारा झारखंड का हिंदी भाषा है, हिंदी राज्य है झारखंड, लेकिन इस राज्य में जैसे एक बगीचा होता है, उसमें हर तरह के पेड़ होते हैं, हर तरह के फूल होते हैं, लेकिन जो सबसे खुशबूदार फूल होता है उसको सारे लोग देखते हैं। जैसे गुलाब होता है तो चाहते हैं कि गुलाब का कौन कौन कलर है। उसी तरीके से राज्य में जो है भाषा में हर तरह के भाषा के लोग हैं, उसको आप अलग कीजिएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसको तो हमें तो इसका संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसको लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं, संविधान के वो रक्षक है। वो तो है नहीं रांची में, नहीं तो अभी तक हमारी मुलाकात हो जाती है, वो आउट ऑफ स्टेट है। तो जैसे हम उनको कहेंगे, गुहार लगाएंगे कि इसको आप देखिए, जैसे जेपीएससी में ने अपना संशोधन कराया, जेएससी में यही सब झारखंड में चलते रहेगा तो लोगों का, बच्चों का उम्र जो है कि लैप्स कर जाएगा। तो जब एज ही नहीं रहेगा, एक लिमिट एज है, उसके तहत ही आपको नौकरी पेशा में इंटरव्यू देना है और उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा तो आप तो बेकार हो जाइएगा। ना उसका आप यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में रखना शामिल करना चाहते हैं, ना उस भाषा को लोगों को परीक्षा देना चाहते हैं। जब आप सूची से हटा दीजिएगा तो बड़े पैमाने में बेरोजगारी बढ़ेगी। और जब लोग यहाँ रोजगार ही नहीं करेंगे, उनको अवसर ही नहीं रहेगा, तो किस लिए आपके यहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, आप ही बताइए। मैंने यहाँ रहेगा राज्य में तो उसके लिए तो चाहेंगे कि अलग रहा। दूसरा देखिए, आप बोलते जो मैट्रिक इंटर यहाँ से किया है वही जो है कि यहाँ पर नौकरी के लिए जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिनके बच्चे यहाँ पढ़े हैं, आजकल अच्छा शिक्षा के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, मैट्रिक के बाद बाहर भेज देते हैं कि इंटरमीडिएट लोग बाहर से करके आवे। कोई इंजीनियरिंग, कोई बीटेक करता है, कोई बीए करता है, कोई मेडिकल करता है, या कोई और अदर जो है कि आपको एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करता है, और फिर वो पुनः अपने राज्य में आता है कि यहाँ पर अपने राज्य में अच्छा नौकरी पाएंगे। आप उसको पैर कतरने का काम किया था। आपका जो रणनीति है, जो राज्य सरकार का जो सलाहकार है नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में, ये बिल्कुल जो है कि अच्छा नहीं है। जी, आपने अभी शिक्षा की बात की और नौकरी की बात की, तो जैसा कि देखा जा रहा है 2 साल हो गए हैं अभी सरकार को, राज्य सरकार को, लेकिन लगातार देखा जा रहा है जो विद्यार्थी है, जो छात्र हैं, वो लगातार रोड पर कभी धरना दे रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी जेपीएससी हो गए, जेएसएससी हो गए, कभी पंचायत सचिव हो गए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये राज्य के लिए अति दुखदायी है। और जब से राज्य का बंटवारा हुआ, ना जाने किसका श्राप लगा हुआ है कि जैसे हम लोग का भोजपुरी में कहा होता है, शनिचरा लग गया, मतलब शनिचरा श्राप लग गया, शनि महाराज जी पर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि राज्य में जिस दिन बंटवारा हुआ, जो ओथ लिया गया, शपथ ग्रहण लिया गया, निश्चित तौर पर नियत साफ करके नहीं लिया गया। कारण कि राज्य जब बंटवारा, आज 22 साल हो गया, 22वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग को शायद जानकारी होगा, इसके पहले कई बार यहाँ पर कोई भी सरकार अस्थायी रूप से 5 वर्ष नहीं चला। केवल पिछले बार की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार 5 वर्ष पूर्ण किया अपना कार्यकाल। कई राज्यपाल बदले, कई मुख्यमंत्री बदलते रहे, हर 2 साल 3 साल पर मध्यावधि चुनाव होता रहा, बदलते रहा। और जेपीएससी का भी वही हाल है। जेपीएससी किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा आयोग होता है। एक क्लास 1 नौकरी का राज्य का सबसे बड़ा जो है कि कमीशन है। और इसका स्टैंडर्ड को आपने एकदम इतना ना इसको नीचे स्तर पर आप लेकर गए हैं कि जेपीएससी के नाम से लोगों को जो है ना कपकपी हो जाता है। अरे क्या जेपीएससी में हम लोग जो है कि अप्लाई करेंगे, आज अप्लाई कीजिएगा, आपका ऐसा सर्कुलर आ जाएगा कि उसमें विवाद खड़ा हो जाएगा। कभी आप रिजल्ट में संशोधन करते हैं, कभी रिजल्ट को आप निकाल देते हैं, कभी हाईकोर्ट जाना पड़ता है, कभी राज्यपाल के यहाँ जाना पड़ता है, कभी सरकार में दबाव होता है, कभी आखिर में बच्चे के हिसाब से आप कहते हैं कि हम बजट के लिए सभी लोग से ओपिनियन ले रहे हैं। क्या ओपिनियन ले रहे हैं? आप जेपीएससी के लिए बच्चों लोग से क्यों नहीं ओपिनियन लेते हैं? या जो आपका जो एक्सपर्ट लोग है उससे क्यों नहीं लेते हैं? तो ये थोड़ी दलील है, आंख बिचौली खेल रहे हैं।
किसी तरह डिकोरम सरकार का ही पूरा कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट एक एक दिन बीतते जाए और समय अवधि जो है कि नज़दीक आ जाए, लेकिन होने जाना ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ में बहुत लाइबिलिटीज है। आपने आरक्षण का कमिटमेंट किया है ओबीसी के लिए, ओबीसी को 27% आरक्षण आपको देना है, उस पर अभी आप एक कदम भी नहीं बढ़े हैं। उसके लिए भी हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप जो है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए, इस पर आपकी जवाबदेही तय होगी। आपके पास मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है लोगों को जॉब के लिए, इस पर आप फेल है। आपने बोला था कि जितने भी लोग हमारे यहाँ लोग ग्रेजुएट कर जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम उनको सहायता राशि के रूप में जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर आप फेल कर गए। 2 साल पार कर गया, कोविड के नाम पर लोग नहीं बोला, नहीं कुछ किया, लेकिन हर आदमी का एक मैंने सब्र करने का एक समय होता है। अब आज बच्चे लगातार वहाँ बैठे हुए हैं धरना पर, प्रदर्शन पर, तो आखिर में ये सिस्टम क्यों आ रहा है? पुराने लोग तो दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए नए चीज में ये अच्छा संदेश नहीं है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आगे की जो रणनीति होगी भाषा को लेकर, या फिर 1932 खतियान को लेकर, या फिर सरकार की जो कुछ गलतियां हो रही है वो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, भाषा को लेकर तो हम लोग को जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है सरकार का, ये निरस्त होगा। हम लोग निरस्त इसको करवाएंगे, इनको रिव्यू में जाना होगा। दूसरा है कि अगर ये अड़े रहेंगे तो हम लोग पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। इसमें कहीं कोई छिपने की बात नहीं है, स्पष्ट तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम पूरे राज्य से कांटेक्ट में हैं, सारे लोग हम लोग से कांटेक्ट में हैं, क्योंकि भाषा एक अस्मिता का मामला हो गया, मान सम्मान का बात हो गया है, और लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोग की आबादी है इस भाषा के लोगों को। आप उसको दरकिनार करके राज्य नहीं चला सकते हैं, उसको आप बेइज्जत करके राज्य नहीं चला सकते। आपने जो भाषा बोकारो धनबाद से वापस किया, अब ये मामला केवल बोकारो धनबाद का नहीं रह गया, अब पूरे राज्य स्तर पर इसकी जो है राज्यव्यापी आंदोलन होगी, और इसकी कमर कसने का शुरुआत हो चुका है। क्योंकि ये बोलने वाले लोग राज्य के सभी जिलों में हैं, 19 जिलों में तो प्रभावी रूप से है, और 5 बाकी जिलों में भी सभी जिलों में है। सिमडेगा चले जाइए, गुमला चले जाइए, चाईबासा चले जाइए, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी चले जाइए जहाँ हमारे आपके लोग नहीं हैं, तो उनका बच्चा कहाँ जाएगा? और आप जो ये तय करते हैं किस आधार पर जोड़े थे नोटिफिकेशन के, और किस आधार पर इसको आप निरस्त कर दिए, हटा दिए, ये तो आधार तो आपको बेस बताना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल खड़ा किया है, आप तो खुद सवाल खड़ा किया है, इस पर तो आपका चैलेंज को तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इस चैलेंज को तो हम तोड़ेंगे। आपका जो बेस ग्राउंड है इसको तो हम निरस्त करेंगे, इसके लिए मांग करेंगे। और 1932 का सवाल है, 1932 के आंदोलन के लिए राज्य के लोग पूर्व में भी कुर्बानी दिए हैं और फिर से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसी भी हाल में 1932 का खतियान मंजूर नहीं है। इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा, फिर से राज्य आंदोलित होगी। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अपील है निजी तौर पर, और अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली मंच की ओर से भी, कि ये सब चीज पर आप न पड़े, राज्य को समृद्ध विकास के रास्ते पर ले जाइए। आपको जो जनादेश जिस काम के लिए मिला है वही काम कीजिए, इंडस्ट्री लगवाइए, इन्वेस्टर को बुलवाइए, लोगों को रोजी रोजगार कारोबार में ले जाइए। झारखंड में पर्यटन का बहुत सा स्कोप है, टूरिज्म का बहुत सा स्कोप है, इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है, एजुकेशन हब बनाइए, अच्छा हेल्थ सेंटर बनाइए। आपको लोग दुनिया पूछेगी, आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है, अवसर है। आप विपक्ष को बेवजह का मौका दे रहे हैं, और हम आपका सहयोगी साथी मित्र हैं, मुझे भी आप अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। ये काम आप मत कीजिए, मेरा अपील है आपसे। अगर कीजिएगा, अगर आप भाई को बांटना चाहते हैं, तो भाई जो है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो जो कानून संबंध है, नियम संबंध है, जो संविधान संबंध है, उसके तहत हम जो है कि अपने लोकतंत्र में आवाज को उठाएंगे, और अपने मांग के लिए हम जो है कि जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि आप
परिवार को अलग करना चाह रहे हैं। ये जो असंभव है, संभव नहीं है। अगर राज्य को आप चाहते हैं कि शांतिपूर्वक राज्य चले, हमारी भी दुआ है, हम अपील भी करते हैं ऐसे लोगों से कि भावनाओं से मत खेलें, भड़कने की कोशिश मत करें। हम आपके भाई हैं, हम लोग तीसरे चौथा पीढ़ी झारखंड में रह रहे हैं, युगों से हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। उसको आप जो है कि खिलौना मत समझिए। किसी का बना बनाया घर को तोड़ने की साजिश रचिएगा तो वो आदमी क्या करेगा? सोए हुए बिहारी जो होते हैं, जो ये भाषा के लोग हैं, ये बहुत जो है कि क्रांतिकारी लोग हैं, संघर्षी लोग हैं, श्रमिक हैं लोग, काफी संघर्ष मेहनत करके इस जगह पर आए हैं। इसको छेड़िएगा मतलब कि एक गेहूं सांप है लोग, ये कोबरा का रूप ले लगा। अगर इसको छेड़िएगा तो ये सीधा डसने का काम करेगा। वो नौबत मत आने दीजिए, यही मेरा आपसे अपील है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोगों ने अभी कैलाश यादव जी से बात किया, जिनका कहना ये है कि बोकारो और धनबाद से जो भाषा को हटाया गया है, अब ये केवल सिर्फ बोकारो और धनबाद का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे राज्य में फैल चुका है। तो अब जो है आंदोलन होने वाला है। और रही बात 1932 खतियान की, तो वो तो किसी हाल में ये लागू नहीं होने देंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे मातृभूमि।